Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture. Now we are going to discuss about the completeness and compactness of the normed space. First of all, we just recall the concept of the completeness. If every Cauchy sequence is convergent, then we set this space is complete. And the compactness concept of the compactness is a metric space X is said to be compact space if every sequence has a convergent subsequence. ठीक है, completeness और compactness का जो concept है इसको आपने मिक्सअप नहीं करना. completeness में हमारे पास ये होता है कि अगर हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो जाए किसी स्पेस में, तो उस स्पेस को फिर हम कहते हैं कि ये स्पेस जो है वो क्या है, कंप्लीट है. ठीक है. और अगर हमारे पास किसी मीट्रिक स्पेस में हर सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये मीट्रिक स्पेस जो है वो हमारी क्या है, कंपैक्ट है. ठीक है. अब यहाँ पर हमने एक सेट कंसीडर किया है 0 to 1 और एक्स एन, इसमें एक सीक्वेंस कंसीडर की है 1/n और यहाँ पर एन पे हमने कंडीशन लगा दिया कि ये ग्रेटर देन 0 है. 6xn कन्वर्जेस टू 0 एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट x, देयरफॉर x इज़ नॉट कन्वर्जेंट इन x. ठीक है. ये 0 को तो कन्वर्ज कर रही है, लेकिन 0 वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास इस स्पेस में अंदर नहीं है. तो इसका मतलब है फिर ये हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंट x के अंदर नहीं है, जो x वाला सेट हमने कंसीडर किया. A subset M of x is said to be compact if M is compact. Consider as a subspace of x. That is, if every sequence in M has a convergent subsequence whose limit is an element of M. ठीक है. कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि उसका जो भी लिमिट पॉइंट हो, पहली बात तो लिमिट एग्जिस्ट करे और उसकी जो लिमिट हो वो उसी स्पेस के अंदर हो. ठीक है. यही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी सबसेट m अगर हमने x का लिया है तो इसको हम कंपैक्ट कहेंगे अगर हमारा जो है वो m जो है वो कंपैक्ट हो जाए. मतलब ये जो हमने सब स्पेस कंसीडर की है x की, इसमें हमारे पास क्या हो जाए कि हर सीक्वेंस इसमें जो है, कोई भी सीक्वेंस अगर हम m में कंसीडर करते हैं तो उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो. ठीक है. कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होने का क्या मतलब है कि उसकी लिमिट जो है m के अंदर ही कंटेन कर रही हो. अब ये कंपैक्टनेस बॉन्डेड का जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिज़ल्ट है, लेमा है, जिसको हम थ्योरम को प्रूव करते हुए जो है वो यूज़ करते हैं. ये रिज़ल्ट हमें क्या कहता है कि आ कंपैक्ट सबसेट, कोई भी अगर हम कंपैक्ट सबसेट लेते हैं m किसी मीट्रिक स्पेस का, तो वो क्लोज्ड भी होगा एंड बॉन्डेड भी होगा. ठीक है. अगर कोई कंपैक्ट सबसेट m कंसीडर करते हैं मीट्रिक स्पेस का, तो फिर वो क्या होगा, एक तो क्लोज होगा, दूसरा क्या होगा, बॉन्डेड होगा. ये कंपैक्ट सबसेट की बात है. ठीक है. और ये जो है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ हमने ये कहा कि अगर कंपैक्ट है मीट्रिक स्पेस में तो फिर वो क्लोज एंड बॉन्डेड होगा. अब इस रिज़ल्ट को जो है वो आपने याद रखना है और नेक्स्ट हमें ये थ्योरम्स में जो है वो हेल्प भी करेगा उनको प्रूव करते हुए. जी, पहले अभी जो हमने लेमा पढ़ा है उसमें हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई कंपैक्ट सबसेट है एम ऑफ अ मीट्रिक स्पेस, सिर्फ हमने कंपैक्ट सबसेट का है उसको मीट्रिक स्पेस का, तो फिर हमने उसको कहा कि वो क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा. अब आप मूव करने जा रहे हैं फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस की तरफ. ठीक है. फाइनाइट डायमेंशनल से रिलेटेड पहले भी हमने कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो प्रूव किए हैं. अब ये हमें क्या पता चल रहा है कि फाइनाइट डायमेंशनल अगर हमारे पास नॉर्म स्पेस होती है और इसका हम कोई भी सबसेट एम कंसीडर करते हैं, तो ये इज़ कंपैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टेटमेंट जो है ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की है. मतलब फाइनाइट डायमेंशनल अगर हम कंसीडर कर लेते हैं नॉर्म स्पेस, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टेटमेंट है, इज़ क्लोज्ड एंड बॉन्डेड. ठीक है. अगर वो क्लोज और बॉन्डेड होगा तो इसका मतलब है कि वो कंपैक्ट है, और अगर वो कंपैक्ट है तो फिर वो हमारा क्या होगा, क्लोज एंड बॉन्डेड होगा. अब इसमें कंसीडर कर लेते हैं हम m को पहले, कि m जो है वो हमारा कंपैक्ट है. अब कंपैक्ट होने का क्या मीनिंग है, कंपैक्ट की डेफिनेशन हमने ये बताई थी कि इसमें जो है इस m में हर सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या करेगी, हर सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है. ठीक है. अब ये इसका मतलब है कि हर सीक्वेंस जो है इसमें जो है वो किसी ना किसी पॉइंट को अप्रोच कर रही होगी. ठीक है. यहाँ पर से हमने कहा कि एक्स एन वाली सीक्वेंस जो है वो हमारे पास x को अप्रोच कर रही है. सिंस m इज़ कम्पैक्ट, देयरफॉर अगर हम x, फिर ये जो m कम्पैक्ट है तो ही फिर ये जिस लिमिट पॉइंट को xn वाली सीक्वेंस जो है वो अप्रोच कर रही है,
वो फिर हमें पता है कि कन्वर्जेंट होने के लिए उस M वाले सेट के अंदर ही होना चाहिए। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें उसका लिमिट पॉइंट 0 आ रहा था और वो 0 जो था वो हमारा X के अंदर नहीं था, ठीक है, X में कंटेन नहीं कर रहा था, तो फिर हमने उसको कन्वर्जेंट नहीं कहा। तो यहाँ पर क्योंकि हम कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं तो फिर ये जिस पॉइंट को अप्रोच कर रही है वो हमारा M के अंदर ही कंटेन करेगा, ठीक है। दिस शो डेट M इज क्लोज्ड एंड बॉन्डेड। तो यहाँ से हमारे पास क्या शो हो गया कि M जो है वो हमारा क्लोज भी है कि लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही है और फिर ये बॉन्डेड भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या सपोज करना है, वो सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी डेट M इज़ नॉट बॉन्डेड। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं, कंट्राडिक्शन से प्रूव करने जा रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं कि M जो है वो बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। अगर M बॉन्डेड नहीं है तो नॉर्म के बॉन्डेड होने का मीनिंग ये था कि ये वैल्यू जो है डायमीटर की लेस देन इन्फिनिटी आएगी। तो अगर हम इसको लेके चल रहे हैं कि ये बॉन्डेड नहीं है तो फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो आ रहा है कि हमारे पास ये जो yn माइनस वाई नोट जो है ये ग्रेटर देन किसके आ रहा है, n के। दिस शोज डैट, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि yn वाली जो हमने एक सीक्वेंस ली है ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेस टू वाई नोट, क्योंकि ये वाई नोट को कन्वर्ज नहीं कर रही। अगर ये कन्वर्ज कर रही होती तो ये वैल्यू हमारे पास लेस देन सम एप्सिलॉन और से किसी न किसी की वैल्यू की आती। तो लेकिन हमने जो सपोज करके चले थे, हम तो M को कम्पैक्ट सपोज करके चले थे कि M में सारी की सारी हमारी जो है वो कन्वर्जेंट आ रही थी सीक्वेंसेस। इट मीन्स कि जो चीज़ हमारी सपोज करके चले थे उसको ही ये कंट्राडिक्ट कर रही है। तो जो हमने अभी बाद में ये कंट्राडिक्शन सपोज की कि M इज़ नॉट बॉन्डेड, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया कि M मस्ट बी बॉन्डेड। अगर M मस्ट बी बॉन्डेड तो फिर ये हमारे पास ये जो ग्रेटर दैन n वाली कंडीशन आ रही है बॉन्डेड होगा, तो फिर हमारे पास वैल्यू जो है वो मस्ट बी लेस दैन n आएगी, ठीक है। n कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, तो फिर ये कंडीशन हमारे पास होल्ड करेगी। तो यहाँ पर क्योंकि नेगेट कर गया इसलिए ये बॉन्डेड नहीं रहा, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ से जो है वो क्या प्रूफ कर दिया कि अगर हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस है तो उसमें हम कोई भी सबसेट कंसीडर करते हैं वो उसमें कम्पैक्ट होगा अगर वो क्लोज एंड बॉन्डेड है, और क्लोज एंड बॉन्डेड है तो फिर वो कम्पैक्टनेस होल्ड करेगी। अगर कम्पैक्ट है तो फिर वो क्लोज एंड बॉन्डेड मस्ट होना चाहिए।